बच्चों, आज हम अमर शहीद वीर नारायण सिंह का अगला है अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। सोना खान भूख कर जल रहा था। नारायण सिंह ने इसमें से रण क्षेत्र में मुकाबले तो की थी, किंतु इस प्रकार के अग्निकांड की कल्पना उन्होंने नहीं की थी। सुबह तक नारायण सिंह ने देखा कि सोना खान राख के ढेर में बदल चुका है। पहाड़ियों के ऊपर से जब भीषण गोलाबारी कर नारायण सिंह ने स्मिथ को लौटने पर मजबूर किया था, उन्होंने ही सोना खान में आग लगाई थी। सोना खान जो था धू धू कर जल रहा था। नारायण सिंह ने कल्पना भी नहीं की थी कि यानी इस तरह से सोना खान पूरा राख के ढेर में बदल जाएगा। नारायण सिंह ने तो इसमें से युद्ध क्षेत्र में जो मुकाबला किया था उसके लिए स्मिथ को वहाँ से सोना खान से भगाने के लिए किया था। उन्होंने अग्निकांड की कल्पना से उन्होंने ज़रा भी नहीं था कि भय नहीं था कि इस तरह से सोना खान राख के ढेर में बदल जाएगा। नारायण सिंह के आंदोलन को अंग्रेजों ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से कुचल दिया था। स्मिथ ने नारायण सिंह के साथ कोई शर्त नहीं रखी थी। वह सोना खान के जमींदार के साथ 3 दिसंबर को रायपुर की ओर से वापस चल दिया तथा 5 दिसंबर को रायपुर पहुंचा। नारायण सिंह के आंदोलन में अंग्रेजों ने कुछ वहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से ही नारायण सिंह के आंदोलन को मलियामेट कर दिया। स्मिथ ने नारायण सिंह के साथ और कोई कंडीशन नहीं रखी, शर्त नहीं रखी। वह सोना खान के जमींदार के साथ 3 दिसंबर को रायपुर की ओर वापस गया और फिर 5 दिसंबर को रायपुर वापस आ गया। नारायण सिंह को अपने रायपुर के डिप्टी कमिश्नर एलियट को सौंप दिया और स्मिथ ने संबलपुर एक पत्र लिखकर निवेदन किया कि गोविंद सिंह को रायपुर भेजे, क्योंकि उस समय तक उसी जिले में था। डिप्टी कमिश्नर एलियट ने को नारायण सिंह को सौंप दिया गया। इसने सौंपा स्मिथ ने, और उन्होंने संबलपुर में एक पत्र लिखकर गोविंद सिंह को रायपुर भेजने के लिए कमिश्नर को पत्र लिखा था। और उसने यह निर्देश दिया था कि कोई व्यक्ति भेजकर जमींदारों में नई नियुक्तियां की जाए और नारायण सिंह द्वारा बनाई गई जो सेना है उसको रद्द कर दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर एलियट ने लिखता है, मेरे कोर्ट के समक्ष जमींदार को पेश किया गया और उस पर 1857 के अधिनियम के सेक्शन 6 एक्ट 14 के अंतर्गत अभियोग लगाया गया। डिप्टी कमिश्नर एलियट क्या लिखते हैं कि मेरे कोर्ट के सामने जमींदार को पेश किया गया, किसको? नारायण सिंह को, और 1857 के अधिनियम के सेक्शन 6 के एक्ट के अंतर्गत अभियोग लगाया गया। 9 दिसंबर 1957 को एलियट ने रायपुर स्थित तीसरा भारतीय पैदल सेना के कमांडर को सूचित किया और उन्होंने कमांडर को सूचित किया कि उषा काल मतलब प्रातः काल में वीर नारायण सिंह को फांसी पर लटकाया जाएगा। तो अतः उनसे निवेदन किया कि आप इस कार्यवाही को देखने के लिए आएँ और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ की कानून व्यवस्था को बनाने के लिए मदद करें और जितने भी रेजिमेंट है उनकी जेल के सामने परेड कराएं। 10 दिसंबर 1857 सुबह राजा सजा तामील कर दी गई, इसके लिए वीर नारायण सिंह के लिए, और छत्तीसगढ़ के प्रेरणा प्रतीक शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी दे दी गई। वीर नारायण सिंह को शहीद होने के बाद वे अमर हो गए। वीर नारायण सिंह को फांसी देने की उत्तर से जनता में आतंक और किसान पर आक्रोश व्यक्त हुआ। जब वीर नारायण सिंह को फांसी दे दी जाती है तो इनकी अंग्रेजों की बुरे बर्ताव से जनता में गुस्सा क्रोध उजागर हो गया। रायपुर की जनता सैनिकों के समक्ष दी गई फांसी की घटना के अल्पकाल हेतु ब्रिटिश आतंक का भय प्रदर्शित किया। रायपुर की जनता जो है और सैनिकों के सामने जब फांसी दी गई वीर नारायण सिंह को, तो अल्पकाल मतलब थोड़े से समय के बाद ब्रिटिश शासन का जो आतंक था उनमें डर सताने लगा कि यहाँ की जनता जो है वो एकदम आक्रोशित हो गई है। किंतु कुछ समय के बाद कालांतर में यह प्रेरणा के रूप में 18 जनवरी 1858 के विद्रोह के अवसर पर दृष्टिगत हुई, जिसका नेतृत्व वीर हनुमान सिंह राजपूत ने किया था। विद्रोह के बाद 17 लोगों को गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने 22 जनवरी 1858 को सार्वजनिक फांसी दी। जितने लोगों ने वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में उनके शहीद होने पर जो आक्रोश व्याप्त हुआ था, तो उन्होंने वहाँ के जो वीर नारायण सिंह के बाद हनुमान सिंह जो राजपूत से जमींदार बने, उन्होंने उनके विद्रोह के बाद 17 लोगों को और गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने 22 जनवरी 1858 को एक साथ सार्वजनिक रूप में सबको एक साथ फांसी दे दी,
जिसमें सभी जाति धर्म के लोग शामिल थे। लेकिन वीर नारायण सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज़ादी की लड़ाई में ये छत्तीसगढ़ की प्रेरणा स्रोत रहे। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ में 19वीं शताब्दी के पूर्ण जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक संचेतना के संवाहक भी थे। इस प्रकार देश की स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेते हुए छत्तीसगढ़ के वीर सेनानी शहीद हो गए। हमारे लिए गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता के लिए पहला बलिदान देने वाला एक आदिवासी वीर था। इस प्रकार देश की स्वाधीनता आंदोलन के लिए भाग लेते हुए छत्तीसगढ़ के वीर सेनानी जो थे, जितने वीर सेनानी थे, सब शहीद हो गए। और हमारे लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ के में स्वाधीनता के लिए सबसे पहला बलिदान देने वाला व्यक्ति जो था आदिवासी वीर नारायण सिंह ही था, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि स्वाधीनता की अग्नि क्षेत्र के आदिवासियों के हृदय में भी बराबर से धधक रही थी। जेल की कैदियों एवं जनता ने भी 10 दिसंबर 1857 को मातम मनाया तथा वीर नारायण सिंह के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम की विस्मरणीय घटना है। वीर नारायण सिंह के वंशज क्षेत्र की जनता आज भी सोना खान जाकर श्रद्धासुमन अर्पित करती है। नारायण सिंह की गाथा घर घर में गाते हैं। गर्व के साथ जनता वीर नारायण सिंह का यह बराबर याद करती है। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम की यह चिर स्मरणीय लंबे समय तक याद रहने वाली घटना है। वीर नारायण सिंह के वंशज और क्षेत्र की जो जनता है आज भी सोना खान जाकर उनको पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और आज भी वीर नारायण सिंह की वीर गाथा जो घर घर में व्याप्त है। गर्व के साथ जनता जो है वीर नारायण सिंह के लिए यह कहकर याद करती उन्हें, वीर नारायण सिंह तुम्हारी वीरता बलिदान से आग के शोले निकलते अब भी सोना खान से। वे क्या बोलते हैं कि वीर नारायण सिंह तुम्हारी वीरता और बलिदान से आज भी सोना खान में आग के शोले निकलते हैं। शहीदों और सेनानियों के बलिदानी गौरव का प्रतीक देश में तिरंगा ध्वज फहरा है अब बड़ी शान से। जितने शहीद हुए हैं सेनानी लोग और उनके बलिदान जो है वो गौरव का प्रतीक है, जो देश में ध्वज फहरा रहा है बड़ी शान से। सब शहीदों और बलिदानियों और सेनानियों करके ही बड़ी शान से हमारे देश में ध्वज फहरा रहा है। जमींदार होने के बाद भी नारायण सिंह बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनका मकान बड़ी हवेली या किला नहीं था, बल्कि बांस और मिट्टी से बना साधारण मकान था। वे आम जनता के बीच समरस होकर अपने क्षेत्र का दौरा करते थे और रैयत की समस्याओं कठिनाइयों को हल पहुँचते थे। सादा जीवन में उच्च स्तर की उक्ति चरितार्थ करते नारायण सिंह जीवन था। लोकहित के कार्यों में ही लिप्त रहा। अपने पूर्वजों से प्राप्त मूल्यों को उन्होंने हमेशा कायम रखा था। जनता के बीच घुल मिलकर उनकी समस्याओं को जाना, व्यवहारिकता से व्यवहार के साथ, अपने कुशल व्यवहार के साथ अपने आप को प्रस्तुत किया सबके सामने, और हमेशा अपनी प्रजा की समस्याओं को सुना और उसका समाधान भी किया और समस्याओं को समाधान करने हमेशा तत्पर रहते थे। शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान जो था व्यर्थ नहीं गया। फांसी देने के बाद में जो जनता आक्रोश उत्पन्न हुआ था, वीर नारायण सिंह की फांसी देने के बाद जनता एकदम आक्रोश से भर उठी थी। इसका परिणाम 18 जनवरी 1858 की विद्रोह में दिखाई दिया। 17 लोगों को गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने सार्वजनिक फांसी दे दी थी। इसमें सभी धर्म और जाति के लोग थे। आज़ादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ की प्रेरणा स्रोत रहे। उनके बलिदान में जनता जो थी जागरूक हुई। 19वीं शताब्दी के पूर्ण जागरण काल में भी राजनीतिक सामाजिक संचेतना की संवाहक थे। लोगों को अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था।